गुड इवनिंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है। क्या पहचान? जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, वहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, वहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो ये क्या हुई? ये पहचान हुई। इसके बाद हम देखते हैं सहायक क्रिया। क्रिया यानी HV हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया क्या होती है? इसमें हमने आपको पहले वीडियो लेक्चर में बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। क्या बताया था कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, ये बोला था हमने। लेकिन इसमें क्या होगा? बी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बी लग जाएगा। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन जैसे यू, ऑल थर्ड पर्सन प्रोनाउन जैसे ही, सी, इट या कोई नेम, ये नेम थर्ड पर्सन प्रोनाउन में नहीं आता है। या फिर दे, इनके साथ में किसका प्रयोग? विल बी का प्रयोग। किसका प्रयोग? विल बी का प्रयोग करेंगे। तो ये थी सहायक क्रियाएं। इसके बाद हम देखेंगे कि मुख्य क्रिया कौन सी लगती है। तो MV, क्या? मुख्य क्रिया। MV ओके। अब हम MV मुख्य क्रिया के अंतर्गत, मेन वर्ब के अंतर्गत क्या देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? ING। ये थी हमारी पहचान, ये थी इसकी सहायक क्रिया, ये थी इसकी मुख्य क्रिया। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं। तो आइए एक एक करके सबका विस्तृत अध्ययन करते हैं। अब हम यहाँ क्या डालेंगे? नंबर 1 पे आता है अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस। स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक देखेंगे जो सिंगुलर का नहीं, एक आई और बी का देखेंगे, और जो एक देखेंगे सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन और कोई भी नेम से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आई और वी से, सेंटेंस को शुरुआत करते हैं। जैसे आई का प्रयोग हो या वी का प्रयोग हो। इसमें जैसे मैं उसकी पुस्तक पढ़ रहा होगा। मैं उसकी पुस्तक क्या कर रहा होगा? पढ़ रहा होगा। तो ये आपका आई से बना। तो सब्जेक्ट क्या है? आई। आई शैल, फिर बी का प्रयोग, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, उसमें आईएनजी का प्रयोग, हिज बुक, आई शैल बी रीडिंग हिज बुक। ये आपका सेंटेंस जो है बनकर के तैयार हो गया। अब हम देखते हैं, ये तो आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। यहाँ पर हम बी का प्रयोग भी कर सकते थे, उसमें कोई समस्या नहीं है, चाहे आप बी का प्रयोग करें चाहे आई का प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ पर हम ये बताना चाहते थे कि आई और बी में क्या लगेगा? शैल बी का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे ही सी इट नेम, यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन और उसके बाद किसी नेम से सेंटेंस को बनाना। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन में जैसे यू आता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही सी इट दे। नेम आपका जो है किसी भी पर्सन में नहीं आता है, ये आपका जो है नाउन कहलाता है। तो नेम भी हो सकता है, नेम। अब हम देखेंगे कि हम इसमें से किसी एक का भी प्रयोग करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं, जिसमें हम किसका यूज करेंगे? जिसमें हम विल बी का यूज करेंगे। जैसे तुम हाँ, तुम एक किताब लिख रहे होंगे। तुम एक किताब लिख रहे होंगे। तो इसमें यू यानी तुम, उसके बाद विल बी, और ये मुख्य क्रिया क्या है? लिखना यानी राइट। उसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी, राइटिंग आ बुक। अब हम इस प्रकार से सेंटेंस को किसी भी प्रोनाउन से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर ही का प्रयोग करके, जैसे वह एक किताब लिख रहा होगा। यहाँ पर सी का प्रयोग, वह एक किताब लिख रही होगी। नेम से रमन एक किताब लिख रहा होगा। यानी हम किसी का भी यूज करके सेंटेंस को बना सकते हैं, जिसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग करेंगे। तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं।
नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या देखा था, आई और बी इनके साथ शैल बी का प्रयोग, और ही सी इट नेम या फिर दे इनके साथ विल बी का प्रयोग। तो हम एक बनाएंगे शैल बी का प्रयोग, एक बनाएंगे विल बी का प्रयोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम शैल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने आई से सेंटेंस बनाया था, नेगेटिव सेंटेंस में हम वी से सेंटेंस बनाएंगे। जैसे हम खाना नहीं पका रहे होंगे। हम खाना नहीं पका रहे होंगे। नहीं क्यों लगा, क्योंकि आपका सेंटेंस नेगेटिव है। तो वी, हम का वी, उसके बाद क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया। साफ लिखा है इसमें शैल बी का प्रयोग, शैल बी, वी शैल बी। उसके बाद पकाना यानी बनाना यानी पकाना, कुक, कुक यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग, कुकिंग। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है आपका, नेगेटिव है। तो शैल नॉट बी कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड, वी शैल नॉट बी कुकिंग द फूड। यह आपका सेंटेंस जो है नेगेटिव बन करके तैयार हो गया, जिसमें हमने जो है शैल बी का प्रयोग किया। उसके बाद हम देखते हैं इसमें से किसी का भी यूज करके हम सेंटेंस को बनाएंगे, जिसमें क्या लगेगा, विल बी का प्रयोग किया जाएगा। अब की बार हम जो है नेम से सेंटेंस बनाते हैं। जैसे प्रतीक एक बाल यानी एक गेंद नहीं खेल रहा होगा। प्रतीक जो है एक गेंद नहीं खेल रहा होगा। तो सबसे पहले प्रतीक, उसके बाद कोई नेम है ना, विल बी का प्रयोग, विल नॉट बी, प्ले मीन्स खेलना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लेइंग आ बाल। ये जो सेंटेंस है आपका, ये किससे बना, नेम से बना, यानी इसमें हम विल बी का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारे सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंटेंस बन करके तैयार हो गए। हम इसमें जो है किसका प्रयोग किए थे, इसमें हम वी का प्रयोग करके सेंटेंस बनाए थे, और इसमें किसका प्रयोग किया है, इसमें जो है किसी नाम का प्रयोग किया है। इस तरह से आप जो है ही, सी, इट, नेम किसी का भी यूज करके सेंटेंस को बना सकते हैं, जिसमें जो है विल बी का प्रयोग किया जाएगा। और आई बी के साथ सदैव ऑलवेज जो है क्या लगता है, शैल बी का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनेंगे। तो सबसे पहले हम इरेज कर लेंगे। इन सब्जेक्ट्स को लिखे रहने देंगे, क्योंकि ये अभी हमारे जो है आगे काम आएंगे। इंट्रागेटिव,
प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रागेटिव सेंटेंस जो है दो प्रकार के होते हैं। प्रश्न सूचक वाक्य जो है दो प्रकार के, इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप के अंतर्गत क्या आता है, इसमें जो है वाक्य क्या से शुरू होगा, वाक्य क्या से शुरू, और इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा। बीच में आता है। तो ये इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप था, वो इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप था। तो अब हम फर्स्ट टाइप से सेंटेंस को बनाते हैं। अब हम किसी भी का यूज करेंगे क्योंकि ये हमारे सामने लिखा है, जो भी है, यानी सहायक क्रिया जो है, सहायक क्रिया विल भी है और शैल भी है, दोनों सहायक क्रियाएं हमारे सामने लिखी हैं। तो हम किसी भी सब्जेक्ट का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर हम आई बी से बनाएंगे तो जाहिर सी बात है शैल भी लगाएंगे। अगर हम इसमें से किसी एक से बनाते हैं तो विल बी का प्रयोग किया जाएगा। तो अब हम किसी से भी बनाएं, क्योंकि प्रत्यक्ष में हमारे लिखी है, क्योंकि हमने जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इनमें सब में हमने इसको पढ़ लिया है। तो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप जैसे क्या वे तुम्हें बुला रहे होंगे, क्या वे तुम्हें बुला रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या लगेगा, ये इसकी क्या है, सहायक क्रिया है, इसकी ये सहायक क्रिया, ये इसकी सहायक क्रिया। तो इसमें दे इसमें है ना, तो हम विल बी का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद बी, विल दे बी। कॉल मीन्स पुकारना होता है, तो कॉल में आईएनजी, कॉलिंग यानी बुला रहे हैं, कॉलिंग यू, कॉलिंग यू, विल दे बी कॉलिंग यू, क्या वे तुम्हें बुला रहे होंगे। तो ये जो है हमारा इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है। अब हम देखते हैं इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप का सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप जैसे मैं क्यों उसकी कार चला रहा होगा, मैं क्यों उसकी कार चला रहा होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे, जैसे व्हाई। बाकी जो है ये सारा नियम जो है इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप का ही रहेगा। तो इसमें मैं है यानी शैल बी, तो शैल, उसके बाद आई, उसके बाद बी, उसके बाद क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे चलाना तो ड्राइविंग, उसकी कार तो हिज कार। ये था इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप का सेंटेंस। आशा करता हूं आपको जो है ये समझ आया होगा। तो ये थे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के जो है इंट्रागेटिव सेंटेंस। इसके पहले हम इंट्रागेटिव जो है अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंस जो है पढ़ चुके हैं, और इंट्रागेटिव सेंटेंस हमारा ये कंप्लीट हो गया।